नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल विवादों के घेरे में हैं। उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पार्टी में एक पद के बदले पैसे लिए थे। यह आरोप लगने के बाद उन्होंने अपनी सफाई पेश की है और मामले के खिलाफ खुलकर मोर्चा भी खोल दिया है। मुखलाल पाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और अध्यक्ष आशीष मिश्रा और पूर्व क्षेत्रीय मंत्री अन्नू श्रीवास्तव पर इस आरोप में उनका नाम घसीटने का आरोप लगाया है। पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्रा और पूर्व क्षेत्रीय मंत्री अन्नू श्रीवास्तव पर इस आरोप में उनका नाम घसीटने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और उनका नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है। आपको बता दें कि मुखलाल पाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और यह आरोप पूरी तरह से निराधार है। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ लोग मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता उनका नाम इस मामले में घसीट रहे हैं ताकि उनका राजनीतिक करियर खराब हो सके। मुखलाल पाल का कहना है कि आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, आशीष मिश्रा और अन्नू श्रीवास्तव की साजिश का हिस्सा है, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इस मामले को हवा दे रहा है। और उन्होंने कहा कि इन नेताओं का मकसद उनकी छवि को खराब करना और उनके खिलाफ पार्टी में विद्रोह पैदा करना है। वहीं मुखलाल ने यह भी कहा कि यह आरोप पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और उन्होंने आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं और यह सब उसी का परिणाम है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ यह आरोप पार्टी के अंदर की गुटबाजी के चलते बनाए गए हैं। बता दें कि बीजेपी में एक गुट है जो मेरी कार्यशैली से खुश नहीं है और जानबूझकर इस विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर इस तरह के आरोपों के लिए जिम्मेदार लोग ही उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के नेतृत्व से भी मांग की है कि वे इस मामले की पूरी तरह से जांच करवाए और सच का पता लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी उनके खिलाफ किसी प्रकार की जांच कराती है तो वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे और सभी तथ्यों को उजागर करेंगे। बता दें कि मुखलाल पाल पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी में पद दिलवाने के बदले पैसे लिए। यह आरोप इतने गंभीर है कि पार्टी में इस मामले को लेकर हलचल पैदा हो गई है। इस आरोप से बीजेपी की छवि पर भी असर पड़ सकता है, खासकर जब पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में यह आरोप पार्टी के अंदरूनी राजनीति और उनकी नीतियों को लेकर सवाल उठाते हैं। मुखलाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है और उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी ईमानदारी को निशाना बना रहे हैं ताकि उनके खिलाफ राजनीति की जा सके। वहीं बीजेपी की तरफ से फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के कुछ सूत्रों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्टी के नेतृत्व इस पर ध्यान दे रहा है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पार्टी में इस तरह के आरोपों का मुद्दा गंभीर होता है, लेकिन हमें पहले आरोपों की जांच करनी होगी। आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी उसी पार्टी का हिस्सा है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि आरोप सही है या गलत। आपको बता दें कि यह मामला बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बीजेपी के लिए फतेहपुर एक महत्वपूर्ण इलाका है और ऐसे में आरोप पार्टी की छवि को प्रभावित कर सकती है। यदि मामले की जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह पार्टी के लिए राजनीतिक संकट उत्पन्न हो सकता है। वहीं मुखलाल पाल का यह भी कहना है कि यह आरोप उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए लगाए गए हैं और वह पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर कुछ लोग उनका नाम जानबूझकर घसीट रहे हैं ताकि उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। बता दें कि यूपी के फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और मुखलाल पाल ने साध्वी निरंजन ज्योति पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कहा है कि साल 2014 में सांसद चुनाव लड़ने से पहले उनके आश्रम में 3 बीघा जमीन थी, जो अब बढ़कर 300 बीघा हो गई। उनकी जमीन में खरीद और बिक्री में हिस्सेदारी है। यही नहीं, मोरंग की धुलाई के लिए उनके 50 डंपर चल रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने साध्वी निरंजन ज्योति पर फर्जी सर्टिफिकेट का भी आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने चुनाव के दौरान जो 8वीं और 10वीं
कक्षा की मार्कशीट लगाई है वो फर्जी है। आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा को भी जमकर घेरा और सवाल किया कि सिर्फ आरओ मशीन लगाने वाला व्यक्ति 200 करोड़ रुपए का मालिक कैसे बन सकता है। इसकी भी जांच करानी चाहिए। सरकारी जमीन खतौनी में दर्ज कर दी जाती है। मुखलाल पाल ने कहा कि उन्हें इस मामले में इसलिए फंसाया गया क्योंकि उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ फाइल तैयार कर ली, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई भी, जिसके बाद इस पर कार्रवाई हुई और स्थानीय नेता उनसे खफा हो गए। वहीं मुखलाल पाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उनकी फॉरेंसिक जांच कराने की मांग भी की और कहा कि अगर वो इस मामले में दोषी पाए गए तो फांसी लगाकर जान दे देंगे। बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष पद के बदले पैसा लेने और पार्टी फंड से 50 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। बांदा जिले के पार्टी पदाधिकारी अजय गुप्ता ने भी पैसे लेने की शिकायत की और रुपए लेने का वीडियो भी जारी किया। इस मामले की जांच प्रदेश कमेटी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि फतेहपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल पर आरोपों का मामला अब राजनीति में गर्मागर्म बहस का मुद्दा बन गया है। बीजेपी में इस समय गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुखलाल ने अपनी सफाई दी है और यह आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर इस विवाद में घसीटा जा रहा है। पार्टी की तरफ से जांच की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल यह मामला राजनीतिक दबाव का कारण बन चुका है। वहीं अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस मामले को किस तरह से सुलझाता है और इस पूरे मामले के पीछे की असलियत क्या है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क पे। मैं सुष्मिता, नमस्कार।